ना प्रैक्टिस सेट 21 के क्वेश्चंस तो आपके कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब देखिए प्रैक्टिस सेट आपका जो चैप्टर 4 है ना, ये चैप्टर 4 के टोटल रिवीजन क्वेश्चंस हमें पता है, हमने यही अज्यूम किया है कि आपने रिवाइज नहीं किया होगा, है ना। हमने वीडियो बना दिया, आपने एक बार देख लिया, उसे पढ़ लिया, लिख लिया, हो गया। उसके बाद क्या आपने रिवाइज किया है, अपने अंदर से पूछिए, नहीं किया होगा, ठीक है, कोई बात नहीं। तो आज ये जो क्वेश्चंस हो रहे हैं सब इंपॉर्टेंट, एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं आपके, जो कि आपका टोटल रिविजन करवाएंगे। क्लियर है। रिवीजन से क्या होता है, हम जो चीज़ें भूल जाते हैं कि हमने पहले किया क्या था, कौन सा फॉर्मूला था, कौन से मेथड्स थे, कोई 2 मेथड्स से, कोई 3 मेथड्स से, जैसे जैसे भी सॉल्व किया था, है ना। एक बार हमारा ये रिवीजन होगा। आज ये रिवीजन में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं आपके इसमें। और इसके बाद भी बहुत सारे ऐसे आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेकर के आएंगे, आपके गेसिंग पेपर्स आपको सॉल्व करवाएंगे, सब कुछ क्लियर करवाएंगे। पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, सब कुछ आपके लिए अवेलेबल कराएंगे। लेकिन क्या है, धीरे धीरे करके ही संभव होता है, ठीक है। तो आज आ जाइए एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स, ठीक है। इसके जितने क्वेश्चंस इसमें होंगे उसमें कराएंगे, और नहीं तो फिर लेक्चर 3 में, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती, प्रॉब्लम होती। सो विदाउट लेट स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द मेजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 35 डिग्री। देखिए यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस लिख के रखे हैं, आंसर्स हम वहाँ बता के रब करते जाएंगे, आप प्लीज़ नोट डाउन करते जाइए, क्योंकि हमें स्पेस की प्रॉब्लम होती है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, ये क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे, फिर उसके बाद रब करके फिर से अनदर क्वेश्चंस। व्हाट इज द मेजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 35 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपका दो एंगल को मिला के जो कि 90 डिग्री बनाता है, ये तो पता है आपको। तो व्हाट इज द मेजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 35। तो अब 35 का कॉम्प्लीमेंट्री आपको देखना है। तो 35 का कॉम्प्लीमेंट्री इन द सेंस एक एंगल ऐसा देखना है जो दोनों का प्लस करके 90 डिग्री लेके आता है, ठीक है। हमें पता है क्या, नहीं, इजी वे में देखोगे तो देखिए 90 में से 35 को आप माइनस करते हैं, 10 में से 5, ठीक है, हियर इज 5, मतलब आपका आंसर कितना आने वाला है, 55। क्लियर है। लेकिन हमने क्या कहा था, इसे ही हमें सिस्टमेटिक करना है, डस्टर, ओके। तो चलिए इसे ही सिस्टमेटिक कैसे करेंगे। लेट्स अज्यूम हमें नहीं पता कि 35 का जो कॉम्प्लीमेंट है ना, कौन सा है। तो हम उसे क्या करते हैं, हमने क्या कहा, जो चीज़ें हमें नहीं पता उसे हम क्या अज्यूम करते हैं, x डिग्री, ओके। तो चलिए सॉल्व करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, सॉल्व, ठीक है। लेट द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, लेट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ किसका, 35 डिग्री, बी x डिग्री, x डिग्री अज्यूम कर लिया हमने, ठीक है। तो देयरफॉर क्या बनेगा फिर, 35 प्लस x डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। 90 क्यों लेंगे हम, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपका 90 डिग्री है ना, दो एंगल मिलके 90 डिग्री एंगल बनाएगा, तभी वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। क्लियर है। कॉम्प्लीमेंट्री आपका 90 डिग्री का होता है, सप्लीमेंट्री आपका 180 का होता है। प्लीज़ बहुत याद रखो, आपका लीनियर पेयर भी 180 का होता है, स्ट्रेट एंगल आपका 180 का होता है, सब चीज़ें ध्यान रखो, ठीक है। और एक जो सर्कल है, ये सर्कल का टोटल मेजरमेंट 360 का होता है। इस ट्राइंगल का तीनों एंगल का मेजरमेंट मिला के ये आपका 180 का होता है। चीज़ें याद रहनी चाहिए, है ना, माइंड में अपना बिठा के रखो, क्योंकि ये चीज़ें हर बार नहीं बताई जाएगी, ये चीज़ें कॉमन है, याद रखना पड़ता है। अब क्या करेंगे, x की वैल्यू निकल गई, मतलब हमें क्या मिल जाएगा, 35 का कॉम्प्लीमेंट। तो ये जो 35 है, हमें इसे क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे, इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो ये 90 के साथ में माइनस हो जाएगा, बिकॉज हियर इज इन द प्लस पोजिशन, ओके। तो x की वैल्यू आपको क्या मिलती है, जैसा कि अभी हमने आपको करके दिखाया था, x इज इक्वल टू 55 निकल के आ गया। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, हर बार आपको पूरा लिख के नहीं दिखाएंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा हमने क्लियर करवा दिया है, ये रिवीजन है, तो रिवीजन में आपको खुद से करना है। ऑफ 35 डिग्री इज 55, इनबॉक्स कर लीजिए डिग्री। क्लियर हो गया, इजी है ना, इजी है। चलिए सॉल्व कर लीजिए। सेकेंड देखिए, नेम द पॉइंट्स ऑन आर्म QR ऑफ एंगल PQR। क्या बोला है आपसे, नेम द पॉइंट्स, आपको उस पॉइंट्स का नाम बताना है। आर्म QR में जो पॉइंट है ना, एंगल PQR। तो चलो पहले एंगल PQR बनाते हैं। Q सेंटर पे है, मतलब Q आपका मिड पॉइंट होगा, ठीक है, ये इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो ये दो पॉइंट है आपके, इसे हमने Q लिया, ये P Q एंड R, ठीक, जो भी एंगल हो, है ना, उससे हमें मतलब नहीं। नेम द पॉइंट्स ऑन आर्म। अब आर्म कौन कौन से, एक QR है एंड दूसरा PQ है। इस एंगल में आपके 2 आर्म्स हैं। आपसे क्या पूछा जा रहा है, नेम द पॉइंट्स ऑन द आर्म QR। QR में कौन सा पॉइंट है, तो QR में कौन सा पॉइंट है, क्या लिखेंगे आप आंसर, पॉइंट R, बस यही आपका आंसर है, ठीक है।
तो पूरा पूरा लिख सकते हो, पॉइंट आर, ठीक है, ऑन आर्म क्यू आर ऑफ एंगल पी क्यू आर, वो आप पूरा पूरा लिख सकते हो, वो आपकी मर्जी। क्लियर हो गया? तो चलिए अब आगे देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है आपको, देखिए, इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल क्यू इज 90 डिग्री। अब 90 डिग्री है इन द सेंस राइट एंगल ट्रायंगल, है ना, विदाउट लेट आप समझ सकते हैं। तो देखो पी क्यू आर में एंगल क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री, अगर हम ये जैसा बनाते हैं, देखिए एक रफ फिगर बना रहे हैं, ये आपका क्यू है, एंगल क्यू इज इक्वल टू आपको 90 डिग्री बोला गया है, ठीक है। अब ये पी क्यू और ये आपका हो गया आर, ओके। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एंगल पी एंड एंगल आर? तो एंगल पी और एंगल आर के बीच का रिलेशन क्या है ना। तो देखो एक शॉर्टकट ट्रिक कि ये दोनों क्या होंगे, जब ये 90 है तो दोनों भी 45 का होगा। आंसर आपका 45 मतलब दोनों भी मिला के क्या होना चाहिए 90। ऊपरी तौर पे पहले बता रहे हैं, बाद में सॉल्व करेंगे, ध्यान दो, ठीक है। तो दोनों मिला के क्या होगा, दोनों का प्लस करके क्या होगा 90 डिग्री। इन द सेंस क्या बताया हमने, दोनों का प्लस करके आपका प्लस आर इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब ये आपका क्या बनेगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनेगा ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 डिग्री का होता है, पता है आपको। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, अब उसके बाद फिर ये दोनों को आप ले लेंगे, पी इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू 45 डिग्री, इसका हाफ कर देंगे तो 45, ठीक है। तो इसे सिस्टमेटिक कैसे सॉल्व करते हैं देखेंगे। तो देखो सबसे पहले लिखेंगे द राइट एंगल, राइट एंगल है पता है आपको, क्यों, क्योंकि आपको क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री बोला है, तो एक एंगल आपका 90 डिग्री इन द सेंस तो राइट एंगल ट्रायंगल ही बनने वाला है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, इन सॉल्व लिखते हैं, आपको ये बनाने की जरूरत नहीं है, आपको समझाने के लिए बताया हमने, ठीक है। तो सॉल्व में क्या लिखेंगे, इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा, पी क्यू आर, ठीक है, पी क्यू आर, एंगल क्यू इज 90 डिग्री, एंगल क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री, ओके। एंड क्यू इज 90 डिग्री एंड क्या दिया है, एंगल पी इज इक्वल टू आर, एंगल पी और ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, ठीक है। क्लियर हो गया? देखो नेम द कहाँ गया, हाँ, क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन पी एंड आर। अब आप क्या लिखेंगे, राइट एंगल है तो सम ऑफ ट्राइंगल, ये तो पता है आपको, प्रॉपर्टी पता है ना, द सम ऑफ, हम ट्राइंगल ऐसे बना रहे हैं, ठीक है। द सम ऑफ ट्राइंगल क्या लिखेंगे, एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इज इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री। क्लियर है? सम ऑफ ट्राइंगल पी प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू 180 डिग्री, ओके। अब क्या निकलेगा आपका, इसे यहाँ भी लिख दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सम ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू पी प्लस क्यू प्लस आर, तो सम ऑफ ट्राइंगल आपका कितना रहता है 180 डिग्री का होता है। एंगल पी आपका कितना दिया है, नहीं दिया है, एंगल पी हो गया, प्लस क्यू आपको गिवन है 90 डिग्री, प्लस एंगल आर भी हमें नहीं मिला है, ओके। तो चलो 180 एंगल, अब देखो ये एंगल पी और एंगल आर हमको इसी का रिलेशन निकालना है ना, तो इसे यहीं रहने देंगे, और ये जो 90 है वो इधर आ जाएगा, माइनस में समझ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो 180 माइनस 90 इज इक्वल टू पी, एंगल पी प्लस एंगल आर, तो क्या हो जाएगा ये 90। क्या बना, अभी हमने आपको बताया था, हमने क्या कहा, पहले ऊपरी ऊपरी तौर पर पहले आपको समझाते फिर एकदम सिस्टमेटिक समझाते। तो 90 इज इक्वल टू पी प्लस आर, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल पी प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये क्या बन गया आपका, एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पी प्लस आर इज इक्वल टू 90 डिग्री का ही होता है। दो एंगल को प्लस करने पे आपका जब 90 डिग्री तक आता है तो वो आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। क्लियर है? अब इसे और कैसे लिखोगे आप, देयरफॉर एंगल पी इज इक्वल टू एंगल आर इज इक्वल टू 45 डिग्री। क्लियर हो गया? बस इतना ही है, हाँ, नोट डाउन कर लो। अब फोर्थ क्वेश्चन देखिए, आपके क्वेश्चन में क्या दिया देखिए, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 80 डिग्री। ठीक है, हमने यहाँ लिख के रखा है आपसे मेन में। चलिए, व्हाट इज द मेजर्स ऑफ इट्स फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सेकंड सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, 80 डिग्री का आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी निकालना है और सप्लीमेंट्री एंगल भी निकालना है। हमने पार्टीशन कर दिया है, तो सबसे पहले हम कॉम्प्लीमेंट्री, दोनों भी आपने निकाला है, दोनों भी बहुत ईजी है। ठीक है, रिवाइज करवाते हैं, याद आएगा आपको। अभी इसके पहले कॉम्प्लीमेंट्री का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन तो वैसे भी देखा है आपने, वो आपके लिए ईजी है। चलो एक काम करो, अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमें निकाल के दिखाओ। ऐसा आया आपका? ईजी था, फर्स्ट क्वेश्चन में ही हमने समझाया था। कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ एंगल ऑफ 80 डिग्री बी एक्स डिग्री हमें नहीं पता,
है ना, उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब एक एंगल 80 डिग्री का है, सेकंड एंगल कितने का है जो कि मिलकर के 90 बनाएगा, हमें नहीं मालूम, ठीक है। तो हमने उसे x डिग्री ले लिया, देयरफॉर 80 प्लस x इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितने का होता है 90 डिग्री, ठीक है। तो देखिए x की वैल्यू चाहिए, मतलब हमको 80 का कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाएगा, 80 का जो कॉम्प्लीमेंट्स है वो मिल जाएगा। तो x इज इक्वल टू 90 माइनस 80 किया हमने, x इज इक्वल टू 10 आ गया। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 80 डिग्री इज 10 डिग्री। क्लियर है? एक बार सप्लीमेंट्री एंगल भी बता सकते हो, ईजी है, करके दिखाओ। आया ऐसा किया आपने? होप हमने इतने अच्छे से सिखाया, आपने बहुत जल्दी किया ही होगा। प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे बताइए, ठीक है। सप्लीमेंट्री एंगल देखो, लेट सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 80 डिग्री भी y, हमने y क्यों लिया? देखिए अब कॉम्प्लीमेंट्री का x लिया, इसका y ले लिया, थोड़ा चेंज कर देते हैं, समझ में आना चाहिए। तो 80 प्लस y इज इक्वल टू 180, 180 क्यों लिया हमने? याद होना चाहिए कि सप्लीमेंट्री एंगल जो होता है 180 डिग्री का होता है। क्लियर है? कॉम्प्लीमेंट्री आपका 90 एंड सप्लीमेंट्री 180। तो y इज इक्वल टू वाई की वैल्यू मिलेगी, मतलब हमको सप्लीमेंट्री एंगल मिल जाएगा किसका? 80 का। तो 80 आपको यहाँ पे प्लस में है, इधर कन्वर्ट होकर आपका माइनस में चला जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू हमें 180 में माइनस 80 करेंगे तो 100। सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 80 इज 100 डिग्री, ठीक है। जल्दी से नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन में आइए, एंगल पी क्यू आर एंड एंगल ए बी सी आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। हमने यहाँ लिखा है एंगल मेजरमेंट ऑफ एंगल पी क्यू आर ए बी सी सप्लीमेंट्री एंगल मतलब 180 डिग्री, ठीक है। अब देखो इफ मेजरमेंट ऑफ एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू ट्वाइस मेजरमेंट ऑफ एंगल ए बी सी, पी क्यू आर 2 टाइम्स ए बी सी है ना, मेजरमेंट ऑफ पी क्यू आर की वैल्यू क्या है? 2 टाइम्स ए बी सी। अब देखो क्या होता है, देन व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल ए बी सी, हमने लिख दिया। अब देखो क्या करना है, आपसे क्या पूछा जा रहा है? पी क्यू आर और ए बी सी आपका सप्लीमेंट्री एंगल है, तो क्या है, क्या बनेगा यहाँ पे? हियर ये सप्लीमेंट्री एंगल है, मतलब दोनों का प्लस बनेगा ना। मेजरमेंट ऑफ पी क्यू आर प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल ए बी सी इज इक्वल टू कितना? 180 डिग्री। बन गया हमारा फर्स्ट लाइन कंप्लीट, ठीक है। फर्स्ट लाइन कंप्लीट। अब देखो आपसे बोल रहे हैं मेजरमेंट ऑफ पी क्यू आर किसके इक्वल है? ट्वाइस ए बी सी के इक्वल है। तो यहाँ पी क्यू आर के प्लेस पे ट्वाइस ए बी सी लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, ये इक्वल है। तो पी क्यू आर के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे? ट्वाइस मेजरमेंट ऑफ ए बी सी के डबल, है ना। तो देखो जो भी आएगा ए बी सी की वैल्यू जो आएगी, जितनी भी वैल्यू आएगी उसका डबल क्या कहलाएगा? पी क्यू आर। तो देखो पी क्यू आर ट्वाइस मेजरमेंट ऑफ ए बी सी है, तो हम पी क्यू आर के जगह में ये लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। अब इसे एज इट इज उतार दीजिए, मेजरमेंट ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो ये 2 टाइम्स ए बी सी है और ये 1 टाइम, तो 2 and 1 क्या हो जाएगा? 3। तो लिख सकते हैं 3 टाइम्स मेजरमेंट ऑफ ए बी सी एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखने में ना जितना ज़्यादा हार्ड लगता है क्वेश्चन, उतना ही ईजी होता है, ठीक है। बस थोड़ा सा उसके अंदर घुसने की देरी रहती है, डूब जाओ उसमें, पैशन बना लो, प्रेशर मत रखो अपने अंदर। प्रेशर रखोगे, प्रेशर रख के क्या फ़ायदा होने वाला है? प्रेशर लेके पढ़ाई करोगे, मत पढ़ो। पैशन हो तो पढ़ो, पैशन होगा चीज़ें अपने आप क्लियर होती जाएगी, ठीक है। तो देखिए अब मेजरमेंट ऑफ एंगल ए बी सी, ये 3 को हम क्या कर देंगे? यहाँ मल्टीप्लीकेशन पे है, इधर 3 टाइम्स मेजरमेंट ऑफ ए बी सी बोल रहे हैं ना, तो 3 टाइम्स आ गया, मतलब क्या हो गया? वो मल्टीप्लीकेशन पे। तो हमने क्या किया? 180 डिवाइडेड बाई 3, तो मेजरमेंट देयरफॉर लगाना भूल गए, सॉरी। ओके, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए बी सी, देखिए ए बी सी की वैल्यू कैसे निकल के आती है। अब कट करेंगे हम, यहाँ पे करते हैं 3 1 जा 3 6 18 60। ए बी सी इज इक्वल टू कितना है आपका? 60 डिग्री, ठीक है। अब 60 का 2 टाइम्स कितना होता है? 60 का 2 टाइम्स 120 होता है, मतलब पी क्यू आर की वैल्यू कितनी है? 120, ठीक है। अब पी क्यू आर आपका 120 है और ए बी सी आपका 60 है, कितना हो गया दोनों मिला के? 180 हुआ कि नहीं? 180 हुआ ना? समझ में आ गया कितना ईजी है? तो चलिए, तो मेजरमेंट ऑफ ए बी सी आपको फाइंड करना था, मिल गया। तो क्या लिखेंगे आंसर में? देयरफॉर, बस यही लिखना है, देयरफॉर मेजरमेंट ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। बस क्लियर, ठीक, नोट डाउन कर लो। नाउ व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ डेकागॉन, ठीक है। ये पढ़ा था ना आपने, हमने बहुत सारी प्रॉपर्टीज आपको समझाई थी, मतलब जो पॉलीगॉन के अंदर जितने भी ट्राइंगल्स होते हैं उनका मेजरमेंट आपको कैसे फाइंड करना है, समझाया था हमने आपको, ठीक है। तो यहाँ पे इंटीरियर एंगल ऑफ डेकागॉन, अब आप बोलेंगे डेकागॉन नहीं पढ़ा। डेकागॉन इन द सेंस 10 साइडेड पॉलीगॉन, ठीक है। ऐसा पॉलीगॉन, ऐसा एक फिगर है ना, ऐसे 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 क्या करते जो भी होगा, तो वो 10 साइडेड, उसके साइड्स कितने रहेंगे? 10 साइड, और उसके अंदर जो ट्राइंगल बनेंगे
ठीक है, वो ट्राइंगल, कितने ट्राइंगल बनेंगे वो देखना है आपको। और आपसे क्या पूछा जा रहा है, मेजर ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ द डेकागॉन, उसके अंदर का जो, उसके अंदर जितने भी एंगल्स बन रहे हैं, जितने भी जो ट्राइंगल बन रहे हैं, उसका क्या है, आपको क्या निकालना है, मेजर्स निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले 10 साइडेड पॉलीगॉन डेकागॉन इज इक्वल टू क्या कहलाता है, 10 साइडेड पॉलीगॉन, ठीक है, ये लिख लिया। अब फॉर्मूला, इसे फाइंड करने का फॉर्मूला देखो, इससे ही हमें ट्राइंगल भी मिलेगा, इससे हमें क्या मिलेगा कि उसके अंदर कितने ट्राइंगल होते हैं, ठीक है, और उसका मेजरमेंट कितना होता है, इसी एक फॉर्मूले में मिलता है। तो क्या करेंगे हम, देयरफॉर 180 डिग्री इंटू एन, क्या है आपका एन, हमने बताया था एक नंबर, जो यहाँ पे नंबर, ये जो 10 साइड है, जितने भी साइड है वो एन में आते हैं, जितने भी साइड लिखोगे आप 100, 1000 जो भी लिखना है सब कुछ आपको यहीं पे मिलेगा, ठीक है। अब 10 में से हम 2 को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या निकलेगा, ट्राइंगल, उसके अंदर कितने ट्राइंगल होते हैं वो निकलेगा। तो चलिए, हमने क्या कहा था, वैसे भी उससे 2 कम रहता है ना, 10 - 2 करेंगे तो आपका कितना हो गया, 8, ओके। देयरफॉर 180 मल्टीप्लाई बाई 8 करेंगे तो आपका कितना होगा, ये 0, 8 8 64, ठीक है, देन हियर इज 6 कैरी, 8 1 8, 9 10 और 14, 1440, ठीक है, 1440। तो क्या लिखोगे आप, द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ, देयरफॉर द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ डेकागॉन, ठीक है, किसका बता रहे हैं ये आपको लिखना है, क्योंकि डेकागॉन 10 साइडेड वाले ना, डेकागॉन इज 1440, क्लियर, नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस में चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 और 8, ध्यान दो, ऑब्जर्व द फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको ये फिगर को देखना है, अच्छे से देख लो, फिगर को देखना है और क्वेश्चंस के आंसर्स देना है, ठीक है। ये 60 डिग्री, ये आपका क्या बना है, इसे हम लीनियर पेयर बनते हैं जिसके ऊपर ये एक पूरा एंगल बनता है, ठीक है। आप ध्यान दो, इसके पहले बहुत अच्छे से पढ़ाया हमने आपको, नहीं समझता तो बैठ जाइए, लेक्चर देखिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये फिगर हमने ऑलरेडी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी करवाया। अब आगे देखो, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल AOC, कहाँ है ये एंगल AOC, इसका मेजरमेंट क्या है, ऑब्वियसली इसका मेजरमेंट क्या होगा, जस्ट इसके अपोजिट जो है 30 डिग्री, वही तो इसका भी मेजरमेंट होगा, ठीक है। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल AOC, ठीक है, इज इक्वल टू 30 डिग्री, क्लियर है। क्यों लिखेंगे, लिख देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, नेम लिखना है, ये वो भी लिख सकते हैं ऑफ, अब यहाँ स्पेस नहीं है हमारे पास, क्या है, DOB, ऑफ एंगल DOB, आप लिख लीजिए, बता रहे हैं तो समझ में आ रहा होगा, लिख लेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, क्लियर है। नीचे आ जाओ, विच एंगल इज द कम्प्लीमेंट्री ऑफ FOD। अब ये FOD में आपको 60 डिग्री है, कम्प्लीमेंट्री एंगल होने के लिए क्या होता है, टोटल आपको 2 ऐसे एंगल्स चाहिए जो कि 90 डिग्री बनाते हैं, 2 एक्यूट एंगल, तो 60 डिग्री तो है, 60 में से आपको कितना होना, 90 - 60 कर लो तो आपको 0 और ये 3, 30 डिग्री वाला चाहिए, ये है 30 डिग्री, तो हम कौन सा एंगल, DOB, ठीक है। तो विच एंगल कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ एंगल FOD, तो DOB इज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ FOD, क्या लिखेंगे, एंगल DOB, ठीक है, 30 डिग्री इज अ कॉम्प्लीमेंट्री लिख दो सीधे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल FOD इज इक्वल टू 60 डिग्री, जो भी है, समझ में आ गया। चलो नाउ व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ BOE, जितना क्वेश्चन पूछा है उतना ही लिखना है, डेढ़ होशियारी नहीं करना। व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ BOE, ये आपका BOE, इसका मेजरमेंट क्या है, देख के समझ में आ रहा है, देखिए ये इस तरह से बना है, तो ये 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल BOE आपको नीचे दिख रहा है कि नहीं, इज इक्वल टू क्या होगा आपका, 90 डिग्री। नहीं समझ आ रहा हो, हम बता रहे हैं तो ध्यान दो, ठीक है, ये क्लियर। अब इधर आ जाओ, राइट ट्रू और फॉल्स, ये ऑलरेडी हमने आपको डिटेल में करवाया है प्रैक्टिस सेट 20 में। अभी सिर्फ ट्रू और फॉल्स बताएंगे, पूरा डिटेल में नहीं समझाएंगे। अगर आपको पूरा समझना हो तो जाइए 20 में, आपको पूरा डिटेल में मिलेगा। ओके, 2 acute एंगल्स कैन मेक अ पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स, 2 acute एंगल सप्लीमेंट्री एंगल बना सकते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल 180 डिग्री का होता है और 2 acute एंगल मिलकर सप्लीमेंट्री कहीं से नहीं बना सकते, सो इट इज फॉल्स। ये क्वेश्चन डिटेल में 20 में है, प्रैक्टिस से 20 में। एन acute एंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल, एक acute एंगल और एक ऑब्ट्यूज एंगल कैन मेक अ पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल, यस। ट्रू लिख दो, यस की जगह ट्रू और फॉल्स बोल रहे हैं।
ओके, ये भी आपके क्वेश्चन में है। 2 एक्यूट एंगल्स कैन मेक अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर। 2 एक्यूट एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होंगे। एक्यूट एंगल है, कॉम्प्लीमेंट तो होना ही होना है, ट्रू। ओके, एंड लास्ट इज द राइट एंगल कैन मेक अ पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल विथ द राइट एंगल। आपसे क्या पूछ रहा है, एक राइट एंगल पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बना सकता है क्या विथ द राइट एंगल, राइट एंगल के साथ। ये एक राइट एंगल है, इस राइट एंगल के साथ में कॉम्प्लीमेंट्री बना सकता है क्या? कॉम्प्लीमेंट्री तो खुद एक 90 डिग्री का होता है, तो ये दोनों मिला के 180 हो जाएंगे, मतलब नहीं, फॉल्स। क्लियर है? सब कुछ हमने बताया। प्रैक्टिस सेट 20 में जाइए और एकदम डिटेल में पढ़िए, और फिर उसके बाद फिर ये आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। और वैसे भी हमने रिवाइज करवाया, ये रिविजन में कोई इतना ज़्यादा थोड़ी कि दिन भर बस वही करवाते बैठेंगे। चलो नोट डाउन कर लो।